बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए फिर से ले आया हूँ 2024 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे 2-3 नंबर में पूछा जा सकता है कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यह है प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न, कि वहाँ पर दिया रहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कि पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करना है और उनके गुणनफल के रूप में उसको व्यक्त करना है। तो यहाँ पे चलिए हम करते हैं। जैसे हमारे पास 140 है, पहली संख्या है हमारे पास 140 है, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आपको पता है अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार किया जाता है। 140 है, अब यहाँ पे एंड में 0 है। यहाँ पे कंडीशन क्या बोलती है कि यहाँ पे विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि अंत में अगर शून्य हो तो वह संख्या 2 या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो अभाज्य गुणनखंड का नियम क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे कि वह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है। तो यहाँ पे 140 है, तो वहाँ पे मैंने बोला है कि विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई अंक शून्य हो या 5 हो तो वह 2 से और 5 से पूर्ण विभाजित होती है। तो 2 से 5 से पूर्ण विभाजित होती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे छोटी से छोटी संख्या का छोटी से छोटी संख्या से इसको विभाजित करते हैं। तो हम इसको 2 से विभाजित करते हैं, तो 1 में तो जाता नहीं है, 2 सते 14 हो जाता है और 0 को ऐसे उतार देते हैं। फिर यहाँ पे 0 आ रहा है, तो सेकंड कंडीशन में भी हम 2 से इसको भाग दे देते हैं, तो 2 तिया 6 हो जाता है। ठीक है, और 2 पंजे 10, क्योंकि 6 और 1 7 होता है, तो 10 हो गया, तो 2 पंजे 10 हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने बोला है कि 5 से विभाजित, अब यहाँ पे लास्ट की संख्या है 5 है। अब कॉमन सी बात है, यहाँ पे 5 से विभाजित कर देते हैं इसको, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 7 कोई सम संख्या तो है नहीं, ये विषम है, तो 7 से जाएगी, तो 7 ही कम 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 140 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, ये हमारे 140 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, अब वहाँ पे सेकंड में क्या है हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन है 7429। ठीक है, 7429 है, तो 7429 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंड की संख्या जो क्या है हमारे पास क्या है, विषम है। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विषम संख्या का ही प्रयोग करना पड़ेगा, विषम संख्या से विभाजित करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखो 2 3 से तो जाएगा नहीं, इसके लिए हमें बड़ी संख्या से पूर्ण क्या करना पड़ेगा, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 7429 है, तो इसको हमें गुणनखंड करना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे छोटी संख्या से क्या विषम संख्या है ना, एंड की संख्या क्या है, विषम है। तो विषम है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विषम संख्या से ही देना पड़ेगा। 1 3 5 7 9 13, यहाँ पे हम किसी से भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कंडीशन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा कि ये किससे विभाजित हो रही है, क्योंकि 3 7 5 फिर क्या 7 9 आधी संख्याओं से विभाजित नहीं होगी। तो इसको हम बड़ी संख्या से देते हैं, तो 15, इसको हम देते हैं 17 से, तो 17 से विभाजित करते हैं। तो चलिए इसको रफ में करते हैं। यह हमारे पास 7000 कितना 7429, इसको हम 17 से विभाजित करते हैं। विषम संख्या है ना, क्योंकि हमारे एंड में है जो इकाई अंक है, जो इकाई अंक हमारा विषम है, तो इकाई अंक विषम है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विषम संख्या से विभाजित करना पड़ेगा। तो 17 से विभाजित करते हैं, तो 17 चौको 68 और 17 पंजे 85, तो 4 ही बार जाएगा ना, 17 चौको 68 68 हो रहा है। ठीक है, अब कितना बचा, 6 हो गया हमारे पास, तो 62 हो गया, ये हो गया 62, क्योंकि 2 उतारा ना 6 में जाता नहीं है। तो 17 तिया 51 और 17 चौको 68, तो 3 बार चला जाएगा। ठीक है, 17 तिया 51 हो रहा है ना, 51, क्योंकि 17 चौको 68 है, तो 6 कम है, तो 51, तो ये कितना हो जाएगा, 11 बच जाएगा हमारे पास, और ये कितना हो जाएगा 119, ये हो गया हमारा 11 उतारा 9, तो 17 7 119 यही होता है ना, 17 चौको 68 17 पंजे 85 और 17 छक्का 102, 17 7 119, तो 437 आ गया, 437 आ गया। ठीक है, 437 आ गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 17 से विभाजित करने पर हमारे पास कितना हो रहा है, 437। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेकंड कंडीशन वही आ गई कि हमारे पास क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या है, तो हमें यहाँ पे क्या करते हैं
इसको विभाजित करना है तो हम इसको 19 से विभाजित करते हैं। ठीक है, 19 से विभाजित करते हैं तो यहीं पे देख लेते हैं। 19 दूनी 38 हो गया, 38 और 43 में से 38 गया तो 5 बचा और हो गया 57। तो 19 से विभाजित करते हैं तो 19 दूनी 38 और 19 दिया 57। 19 दूनी 38 और 19 दिया 57 और 23 है तो विषम संख्या है। 23 किसी के पहाड़ी भी नहीं आती तो 23 कम 23। ठीक है, तो यहाँ पे 7429 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 7429 के गुणनखंड हो जाएंगे हमारे पास 17, 19, 23। ठीक है, 17, 19 और 23 ये हो जाएंगे हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड। और तीसरा है अंतिम प्रश्न है जो कि हमारे पास है 5005 है। इसके हमें क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड लास्ट का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले ही बोला है कि जिसका इकाई अंक क्या होगा 5 होगा या 0 होगा तो 5 से विभाजित होगी। यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो कि इसे अन्य संख्या कोई नहीं है कि जो कि इसे पूर्ण विभाजित कर दे। तो 5005 है तो 5005 को हम 5 से विभाजित करते हैं। तो 5 से विभाजित करने पर हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5 हो जाएगा तो हमारे पास कितना हो रहा है? 5 से विभाजित करते हैं 0 को 0, 0 को 0 और 5 एकम 5, क्योंकि हमारे पास 0 तो सेम हो जाएगा ना। और इसको हम देते हैं फिर, अब ये संख्या है हमारे पास विषम है, या तो हम 11 से दें। ठीक है, कंडीशन वही होगी, सेम ही होगी, या तो हम 11 से दे या तो हम 7 से दे। तो 11 या 7 से दे सकते हैं क्योंकि विषम संख्या है। तो 7 एकम 7 और 3 बचा 30 हो गया, 7 चौका 28 हो गया, फिर 2 बचा और फिर 21 हो गया, तो 7 या 21 हो रहा है। तो इसको हम 1001 को 7 से विभाजित करते हैं रफ में, 1001। ठीक है, 7 एकम 7 तो 3 बचा, उतारा कितना 0, तो 7 चौको 28 हो गया, उतारा 2 बचा 2, उतारा 1, तो 7 या 21, तो 143 हो गया। ठीक है, अब 143 हो गया है तो 143 किससे डिवाइड होगा? क्योंकि हमारे पास सेकेंड कंडीशन हो रही है 143, तो 143 को हम किससे कर देंगे? या तो हम 11 से इसको 1001 को विभाजित कर दें या फिर हम क्या कर दें 143 को कर दें। तो यहाँ पे कंडीशन कोई भी है तो पहले हम छोटी संख्या से विभाजित करते हैं अभाज्य गुणनखंड करने के लिए। तो 143 है तो 143 को हम 11 से विभाजित करते हैं तो 11 एकम 11 होता है और 3 बचा और 11 तिया 33, तो 13 हो रहा है। ठीक है, 13 हो रहा है। तो उसके बाद 13 तो आपको पता ही है 13 एकम 13 होता है। तो 7 से विभाजित किया हमने तो कितना हो गया? 7 एकम 7, 7 चौका 28 और 7 तिया 21। ठीक है, उसके बाद एंड लास्ट क्या हो गया? लास्ट स्टेज क्या हो गए? 11 से विभाजित करते हैं तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33, तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33 हो रहा है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 13 और 13 से हम विभाजित करते हैं तो 13 एकम 13। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 5005 के हो जाएंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इन प्रश्नों को एक बार दोबारा देख लेना और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, 1-2 नंबर में पूछा जाएगा। कहीं पर भी एचसीएफ एलसीएम के लिए आता है तो वहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर सकते हो। इस वीडियो में देखकर आप अभाज्य गुणनखंड सीख सकते हो कि कैसे हमने अभाज्य गुणनखंड किया है। ठीक है, और इस प्रश्न को अवश्य देखिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।